कहानी शुरू होती है खुश मिजाज लड़की एमा से। एमा सुबह जल्दी उठती है, पूरी एनर्जी के साथ तैयार होती है और स्कूल जाने लगती है। वो अपनी स्कूल की सबसे होशियार और पॉपुलर छात्राओं में से एक है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो उसे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ है डीन, एक आलसी और लापरवाह लड़का जो एम्मा से बिल्कुल अलग है। डीन देर से उठता है, जल्दी जल्दी दांत ब्रश करता है और फिर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसी समय एम्मा की माँ बारबरा एम्मा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं। स्कूल में एम्मा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है और बातें करने लगती है। तभी स्टीफन नाम का एक लड़का आता है और एम्मा को हेलो कहता है। लिज तुरंत एम्मा को चिढ़ाने लगती है जिससे एम्मा शर्मा जाती है। क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिस्टियनसेन एक एक्साइटिंग ट्रिप का ऐलान करते हैं, ट्रिनिटी आइलैंड की ट्रिप। वे बताते हैं कि अगली सुबह बस 7 बजे निकलेगी। लंच के दौरान लिज और बाकी दोस्त स्टीफन और एम्मा को लेकर मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि ये ट्रिप दोनों को करीब ला सकती है। एम्मा बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी लव लाइफ को लेकर ही प्लान बनाते रहते हैं। लंच के समय एम्मा देखती है कि डीन अकेला बैठा है और एक छोटे चाकू से सेब काट रहा है। तभी मिस कॉलियर उसे देख लेती हैं और स्कूल में चाकू लाने पर डीन को डांटती हैं। वे उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं। लिज कहती है, देखा, डीन हमेशा परेशानी ही खड़ी करता है। अगली सुबह एम्मा ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वो अपने माता पिता बारबरा और फिल का शुक्रिया अदा करती है। वहीं डीन जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि उसकी पिछली गलतियों के बाद बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। डीन मजबूरी में मान जाता है। स्कूल में मिस्टर क्रिस्टियनसेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एम्मा से बात करता है, लेकिन लिज उसे खींच कर ले जाती है और कहती है कि स्टीफन पर ध्यान दो। लंबे सफर के बाद सब ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचते हैं। एम्मा और उसकी दोस्त पूल में मस्ती करने लगती हैं। स्टीफन भी उनके साथ आ जाता है, लेकिन डीन दूर बालकनी से सबको देखता रहता है। बाद में एम्मा को एक बोट पार्टी के बारे में पता चलता है। पहले वो मना करती है, लेकिन दोस्त उसे मना लेते हैं। पार्टी में एम्मा लिज को ढूंढती है, लेकिन तभी देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। एम्मा का दिल टूट जाता है और वो वहां से निकल जाती है। दूर से डीन ये सब देख रहा होता है। डीन एम्मा को चिढ़ाता है, लेकिन एम्मा गुस्से में जवाब देती है। तभी अचानक पुलिस पार्टी पर पहुंच जाती है। अफरा तफरी में एम्मा का पैर फिसल जाता है और वो समंदर में गिर जाती है। डीन बिना सोचे समझे पानी में कूदता है और एम्मा को बचा लेता है। वो एक छोटी नाव देखता है, एम्मा को उस पर बैठाता है और रस्सी काट देता है। उसका इरादा पुलिस से बचने का होता है, लेकिन नाव में इंजन नहीं होता। तूफान आ जाता है और पूरी रात दोनों समंदर में बहते रहते हैं। सुबह जब सब शांत होता है तो वे खुद को बीच समंदर में पाते हैं। मोबाइल काम नहीं करता। तभी उन्हें दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। काफी मशक्कत के बाद वे द्वीप तक पहुंचते हैं। नेटवर्क नहीं मिलता। डीन को नाव में एक फ्लेयर गन मिलती है। वे मदद की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत झरना देखते हैं। डीन तारीफ करता है, लेकिन एम्मा झुंझला जाती है। उधर होटल में टीचर ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। जब पता चलता है कि एम्मा और डीन गायब हैं, तो पुलिस सर्च शुरू करती है। दोनों के माता पिता परेशान हो जाते हैं। द्वीप पर एम्मा और डीन घंटों जंगल में घूमते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। लौटकर देखते हैं कि उनकी नाव भी बह चुकी है। मजबूर होकर वे वहीं रुक जाते हैं, आग जलाते हैं और रात बिताते हैं। ठंड लगने पर डीन अपना शर्ट एम्मा को दे देता है। अगले दिन एम्मा SOS लिखती है। वे पानी, खाना और शेल्टर की व्यवस्था करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। डर, उम्मीद और मजबूरी के बीच उनका रिश्ता बदलने लगता है। समय बीतता है। घर पर 1 महीने बाद उन्हें मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन माँ बाप उम्मीद नहीं छोड़ते। द्वीप पर दोनों जिंदा रहने के तरीके सीख लेते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी चीजें कोई और नहीं बल्कि एक बंदर चुरा रहा था। वही बंदर फ्लेयर गन भी ले गया था। उसी समय हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। एम्मा फ्लेयर चला देती है। आखिरकार उन्हें बचा लिया जाता है। 3 महीने बाद दोनों घर लौटते हैं। शुरुआत में सब कुछ अजीब लगता है। एम्मा मशहूर हो जाती है, लेकिन डीन अकेला रह जाता है। समय के साथ गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। प्रॉम नाइट पर बारिश में डीन एम्मा का इंतजार करता है। एम्मा उसे देखती है। द्वीप की सारी यादें लौट आती हैं। वो बाहर जाती है, दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर किस करते हैं। और यहीं ये कहानी खत्म होती है।